नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव से 8 दिन का भी कम वक्त जो है वो बाकी है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार ने बंगाल के चुनाव की फिजा ही बदल दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर सीधा प्रहार किया, तो ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि उनके राज्य में आकर नफरत की राजनीति ना करें। वहीं जब सीएम योगी ने यूपी के बुलडोजर का जिक्र किया, तो ममता बनर्जी ने कहा बुलडोजर यहां नहीं चलेगा। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। बंगाल की चुनावी जंग में अब दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सीधी तलवारें खिंच गई हैं। बंगाल की लड़ाई बीजेपी के लिए कांटे की लड़ाई है, ममता बनर्जी के लिए भी ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में कमल खिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। वहीं सीधे मुकाबले में उतरी ममता बनर्जी भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से ताल ठोकने उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर सीधे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। बंगाल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुलडोजर का जिक्र किया, तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं की। ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। गुंडे के पसली को मचल डालता है, माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है। और वही कहने के लिए मैं आया हूं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। উত্তর প্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে, মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। सीएम योगी ने सिर्फ टीएमसी को ही नहीं बल्कि सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया। नंद कुमार विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, ममता राज में बंगाल के लोग रामनवमी और दुर्गा पूजा तक में शामिल नहीं हो सकते। इधर योगी ने ममता को घेरा, उधर ममता ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा दिया। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। আমি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, বিল আসছে, বাংলাটাকে টুকরো টুকরো করবে। আমি জানি না কোন রাজ্যের সাথে কোন রাজ্যকে মেলাবে, এটাও হতে পারে বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। बंगाल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी राज्य में हिंदुओं को शून्य करने में लगी हैं। वहीं ममता का कहना है राज्य के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है।
हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। बंगाल में चुनावी लड़ाई बिल्कुल साफ है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है। भारत माता की। राज्य में 294 विधानसभा सीटें हैं। इनके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन एसआईआर में 90 लाख वोट कटने के बाद राज्य में 65 से 70 सीटों पर बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे राज्य में ममता बनर्जी का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन राज्य में 85 से 100 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, जो ममता का कोर वोट है। लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण में गेंद किसके पाले में जाएगी, इसकी तस्वीर 4 मई को ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।